स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाटा 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अश्मिता मैम, आपके लिए एकदम बेहतरीन से वीडियो लेकर आप लोगों के सामने, जिसे देखकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल कि बस मजा आने वाला है। क्योंकि बच्चों अब आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे पीजी की, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की, कि अब हमें आगे क्या करना है। तो बच्चों मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम फुल डिटेल कि बच्चों आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ COQP 11 के लिए बच्चों, 2025 के लिए CUT PG के लिए बच्चों, कि अब आपको यहाँ पे कैसे प्रिपेयर करना है 2025 के लिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप इस तरीके का टारगेट बनाइएगा कि हम लोग 2025 को बिल्कुल कंप्लीट करके, मतलब पहली ही बार में एक सीट रिजर्व कर लिए। अगर आप थोड़े पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप फिर भी स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप देना चाहते हैं 2025 को भी टारगेट कर रहे हैं, तो बच्चों आप लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी CUT PG 2025 के लिए बच्चों क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले अगर हम तैयारी कर रहे हैं COQP 11 के लिए, और क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो सर्च कर रहे थे ना यूट्यूब पे, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आप ही के लिए है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल पे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि COQP 11 का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखिए कि इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों सबसे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। अटेम्प्ट तो आपको करना ही है। और इसके बाद बच्चों आप लोग पूछते हो कि मैम क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आएंगे। तो भाई आपका क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी आएगा और साथ ही साथ हिंदी में भी आएगा, मतलब बाइलिंगुअल होगा। और बच्चों आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जनरल पेपर का COQP 11 के लिए बच्चों, जिसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं, सॉरी 5 सब्जेक्ट्स हैं। आपका हो गया इंग्लिश, आपकी हिंदी, आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स, एंड आप इसमें पढ़ेंगे एप्टीट्यूड, एंड लास्ट आप पढ़ेंगे लीगल रीजनिंग, ठीक है बच्चों। ये आपका पूरा रहेगा सिलेबस। अब बच्चों जब हम बात करेंगे कंप्यूटर की, तो बच्चों अपनी अश्मिता मैम को बिल्कुल याद कर लिया करो। तो हम थोड़ा सा आपको कंप्यूटर के बारे में बता देते हैं कि कंप्यूटर में बच्चों आपको कितना पढ़ना है। बच्चों अभी हाल ही एग्जाम हुआ था ये, तो जिसमें कि आपका कंप्यूटर का जो एग्जाम हुआ था बच्चों, जिसमें कि कंप्यूटर का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा आए हुए थे। तो बच्चों इस बार आपको कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो कंप्यूटर का लेवल बच्चों ऐसा आएगा, तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों इसमें कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, शॉर्टकट की, विंडोज, ऑफिस, वर्ड, आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वायरस, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में एकदम फुल डिटेल के साथ, ठीक है। अब मैम ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो अब आओ बच्चों हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। अब बच्चों जो एग्जाम पैटर्न बच्चों जो हमारा होगा, अब आप ये देखिए एग्जाम पैटर्न बच्चों, आप लोग पूछते हो मैम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो एग्जाम पैटर्न जो होगा वो आपका क्या होगा, एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा। CBT पे एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जो टाइम ड्यूरेशन होगी बच्चों आपकी वो क्या होगी, 105 मिनट होंगे, मतलब बच्चों 1 घंटा 45 मिनट्स बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। और क्वेश्चन टाइप बच्चों कैसे होगा, ऑब्जेक्ट टाइप, जैसा 1 2 ABCD 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन को आपको टिक करना है, ABCD में से आपको टिक करना है, कोई एक आपका सही आंसर होगा। आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 75 मैंने आपको बताया। मैक्सिमम मार्क्स बच्चों आपको क्या होंगे, 300। अब बच्चे पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, होगी, बिल्कुल होगी। अब आपकी मार्किंग स्कीम किस तरीके से दी जाएगी बच्चों, आपका करेक्ट आंसर आपके +4 करने होंगे, जिसमें से अगर आपने एक गलत कर दिया तो आपका आंसर माइनस में चला जाएगा। और आपको क्या होगा बच्चों, अनअटेम्प्ट करोगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं आएंगे। अब आपने पूछा है मीडियम कैसा आएगा, तो बच्चों मीडियम मैंने आपको पहले भी बता दिया, दोबारा बता देती हूँ कि इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आपका एग्जाम आएगा। तो बाइलिंगुअल बच्चों आपका क्या होगा, एग्जाम होगा।
और तीसरी बात मैं आपको खुद से ही बता देती हूँ कि आप पूछ रहे थे कि मैम प्रिपरेशन हमें कहाँ से करनी है, प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो बच्चों प्रिपरेशन आपकी कंप्यूटर की मैं ही कराऊँगी, तो आपको घबराने की और परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। तो बच्चों आपके लिए एक जल्दी से जल्दी एक न्यू बैच भी लॉन्च होने वाला है। तो आप लोग बस अपना दिल थाम के बैठो बिल्कुल, और आपके लिए एक बेहतरीन सा बैच लॉन्च होने वाला है जिसको आपको पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट से हम लोगों के साथ जुड़ जाइए। और बच्चों अब हम करते हैं क्लास को एंड। और बच्चों आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी कोई भी अभी आपको कोई भी परेशानी दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बढ़िया सा बेहतरीन सा सरप्राइज। तो बच्चों अब आप तैयारी करने के लिए बिल्कुल बैठ जाओ, एकदम स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी को, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। नोटिफिकेशन आपका दिसंबर तक आ जाएगा। तो आप लोग फटाफट से तैयार हो जाओ प्रिपरेशन करने के लिए। तो थैंक यू बच्चों सो मच, और आपको ऑल द वेरी बेस्ट।